हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग Django के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है वेबसाइट का लेआउट कैसे डिजाइन किया जाता है। वैसे वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करने में बहुत वैरायटी है और इसीलिए ये टॉपिक इतना छोटे में कवर हो नहीं सकता, लेकिन एज अ बिगिनर अगर आप पहली बार कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट लेआउट क्या होता है। तो बेसिकली वेबसाइट लेआउट यानी आप वेबसाइट का पहले एक फॉर्मेट तय करते हो। जो भी वेबसाइट आपको बनाना है प्रोफेशनली, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एलिमेंट कहीं पर भी रख दिया, आप थोड़ा सा उसको सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद फिर तय करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी वेबसाइट का एक वेब पेज है। आप देखते हैं कि एक वेबसाइट में हर वेब पेज देखने में काफ़ी एक जैसा होता है, तो एक जो थीम होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो आपने कहा कि हमारी ये वेबसाइट है, इसके अंदर आप चाहते हैं कि एक अपर सेक्शन हो जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही हो, जैसे कि हमारी वेबसाइट का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है या हमारे बिजनेस का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है या कोई बहुत अच्छी इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ लिंक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या यूज़र को वेलकम करते हुए एक मैसेज है कि हेलो सौरभ, या इस तरह से कुछ यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हमने एक सेक्शन बनाया है जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं हेडर, और ये सेक्शन का आप डिसाइड करिए कि हाइट विड्थ क्या रखना चाहते हो, क्या कलर रखना चाहते हो, लेकिन एक सेक्शन आप ऐसा रखना चाहते हो कि कुछ खास एलिमेंट्स यहीं पर आप हमेशा दिखाना चाहते हो। और आप ये भी चाहते हो कि वेबसाइट के हर एक पेज के अंदर आप इस तरीके का हेडर डिस्प्ले करो। तो ये कॉमन जो डेवलपमेंट है वो एक बार कर देने होते हैं, उसके बाद हर बार हर पेज पर वो एक जैसा ही दिखाई देता है। तो आप भविष्य में एक ही वेबसाइट में कई सारे पेजेस ऐड करते जाएंगे, पर आप चाहेंगे ये कंटेंट कभी भी चेंज ना हो। इसी प्रकार से हो सकता है कि आप डिसाइड करें कि वेबसाइट का एक लेफ्ट बार हो, यहाँ पर कुछ डेटा हो। आपने तय किया कि एक मेन कंटेंट एरिया हो, राइट, और आपने तय किया कि एक राइट बार भी होना चाहिए, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें। कई बार आपने देखा है कि इस सेक्शन में एडवर्टीजमेंट होते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हो सकते हैं, या फिर कई बार आप चाहते हैं कि बीच में एक लिंक, मीनू वाला लिंक ये ऊपर बन जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं कह रहा हूँ। ये जो कंटेंट एरिया है इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ नीचे, और मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर, ये जो बीच में मैंने जगह बना दी है, इस जगह पर हो मीनू, जिसमें लिंक्स हो आपके वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पर पहुंचने के लिए। यहाँ पे लिंक हो, और कई बार बड़े फैंसी लिंक होते हैं कि आप उसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है या इस तरह से कुछ इफेक्ट। और आप लास्ट में चाहते हैं एक फुटर एरिया जहाँ पर आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे साइट के कॉपीराइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या डेवलपमेंट कब हुआ था इससे रिलेटेड, या कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। कई बार तो इस फुटर एरिया में भी हम मीनू प्रोवाइड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा अलग अलग साइट के लुक एंड फील अलग अलग हैं, यानी आपको बीच में ये कंटेंट सेक्शन कितने चाहिए आप डिसाइड करते हो ये, लेकिन एक जनरल फॉर्मेट आप पहले डिसाइड करते हो जिसको बोलते हैं वेबसाइट लेआउट। तो आज हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें एक एग्जांपल सैंपल कुछ ऐसा ही, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं वैसा ही कुछ लेआउट हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है लेआउट, और इसमें आप अपने इनोवेशन लगाइए, क्रिएशन लगाइए, कुछ चेंजेस करिए और लेआउट में कुछ जो चेंजेस आप चाहते हैं वो करने की कोशिश करिएगा। पर एक सैंपल कोड में यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं दो फाइल्स बनाऊंगा, एक home.html नाम से और जिसमें HTML कोडिंग करेंगे, और दूसरी फाइल होगी layout.css फाइल जिसमें सारी CSS की कोडिंग में करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ लिख देता हूँ लिंक टैग। लिंक टैग में एक एट्रीब्यूट होता है rel जिसकी वैल्यू होती है, आपने पढ़ा है CSS में अगर हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करते हैं तो हमें लिंक टैग का इस्तेमाल करके उस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इस HTML पर एप्लीकेबल कराना है, इंक्लूड कराना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टाइल शीट, देन href में हम लिखते हैं layout.css। ये सेम फोल्डर में रखी हुई है इसलिए मेरे को सिर्फ फाइल का नाम लिखना पड़ा, अदरवाइज मैं पूरा उसका URL लिखता। अभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ डिव टैग्स बनाने हैं, जैसे कि मैंने एक डिव टैग बनाया और इसका ID में रख लेता हूँ हेडर। ठीक है, ये जो डिव टैग है ये सबसे टॉप वाला सेक्शन होगा। जैसा मैंने अभी आपको लेआउट बताया था तो ये टॉप सेक्शन होगा। इसी तरीके से और भी कई सारे डिव होंगे, जैसे एक होगा नेव बार, नेविगेशन बार, नेव बार कर देता हूँ। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, ये आपका मेन कंटेंट का एरिया होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ कंटेंट, और इनफैक्ट इसके अंदर 3 डिव होंगे।
ये हो जाएगा लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, ठीक है। इसी तरीके से एक और, ये बीच का सेक्शन हो गया मेन कंटेंट, और इसी तरीके से राइट साइड बार। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। और इसके बाद एक और डिव रहेगा जो फुटर के लिए रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो पूरा कंटेंट है इन्हीं में से किसी डिव के अंदर होगा। जो मुझे फुटर एरिया में रखना है वो इस डिव के अंदर रख दूंगा, जो मुझे हेडर वाले में रखना है वो इस डिव के अंदर रख दूंगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके अंदर भी मैं कुछ कंटेंट रख देता हूं, जैसे ये हमारा जो नेव बार है इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट रख रहा हूं, क्योंकि इसमें लिंक्स रखने हैं मेरे को, तो मैं एंकर टैग से लिंक बना रहा हूं। अभी डमी कोड लिख देता हूं यहाँ पे, link1.html। आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर। एक्चुअल में ये लिंक होगा उस पेज का जो इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से ओपन होगा, link1 और एंकर टैग। और इसी तरीके से मुझे बनाने हैं 2 और, ऐसे करके मैं 3 लिंक्स बना देता हूं। ये सिर्फ डमी लिंक्स हैं, link3, link2। ओके, व्हाट नेक्स्ट इज, लेफ्ट साइड बार के अंदर भी हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। जैसे लेफ्ट साइड बार के अंदर मैंने लिख लिया एक और डिव, और ये डिव स्टार्ट, ये डिव क्लोज, ठीक है। इसके क्लास एट्रीब्यूट को सेट कर रहा हूं मैं। क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने रख ली है साइड बार बॉक्स, ठीक है। लेफ्ट साइड बार के अंदर एक बॉक्स होगा और इसमें कुछ कंटेंट भी हो सकता है। जैसे मैं इसके अंदर लिख देता हूं कुछ कंटेंट, जैसे मैंने लिख दिया h2 सम हेडिंग, h2 क्लोज, और इसके अंदर कुछ पैराग्राफ टैग लगा देता हूं, सम टेक्स्ट। ये सिर्फ डमी कोड है, ये सिर्फ दर्शाने के लिए कि डिव के अंदर हमने कुछ एलिमेंट बनाए हुए। और इसी तरीके से मुझे साइड बार बॉक्स और भी बनाने हैं, वो मैं बनाता हूं राइट साइड बार में। राइट साइड बार ये वाला है, इसके अंदर एक बॉक्स बनाया, एक और बॉक्स बना दिया, मैंने 2 बॉक्स यहां पर बना दिए, ठीक है। और मेन कंटेंट वाले एरिया में भी मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया h2 हेडिंग ऑफ मेन कंटेंट, ठीक है, बीच में जो सेक्शन होगा। देन इसमें भी पैराग्राफ, दिस इज मेन कंटेंट। फुटर में हम सिंपली एक लाइन लिख देते हैं, दिस इज फुटर। हेडर में भी सिंपली एक लाइन लिख देते हैं, दिस इज हेडर। ओके, अभी मैंने कोई CSS इसमें अप्लाई नहीं करी है, अभी layout.css में कोई कोडिंग नहीं करी है, और अभी हम देखना चाहते हैं कि ये पेज किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये रहा पेज। अभी हमने कोई CSS अप्लाई नहीं करी है, तो ये पेज कितना सिंपल लग रहा है, कितना रॉ। कई बार आप देखते हैं कि इंटरनेट की स्पीड अगर आजकल तो अच्छी रहती है लेकिन कम रहती है, तो CSS लोड नहीं हो पाती है, तो रॉ स्टाइल में ही आपको कंटेंट दिखाई देता है। एनीवेज, अब इसको सुंदर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम layout.css में कोडिंग करने वाले हैं। तो layout.css में जो कोडिंग हम करेंगे, सबसे पहले मैं बनाता हूं हेडर के लिए कोडिंग। हेडर क्या है? हेडर बेसिकली एक डिव टैग है जिसका आईडी है। ओके, अब इसकी कोडिंग, इसमें मैं लिखता हूं बैकग्राउंड कलर। इसका कुछ बैकग्राउंड कलर कर लिया जाए, जैसे कि मैंने लिख दिया #C0C0C0, कोई कलर है ये। एंड टेक्स्ट अलाइन, इसमें जो भी टेक्स्ट दिखाई दे वो हम देखना चाहते हैं सेंटर में, ठीक है। और इसमें पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। इसकी पैडिंग हो जाएगी 20 पिक्सल, ठीक है। अभी हम देखें हमारा पेज कैसा दिखाई देता है। हमने अभी सिर्फ हेडिंग वाले सेक्शन पे, जो हेडर वाला सेक्शन था उसमें चेंजेस करे हैं, बाकी सब अभी कुछ भी चेंज नहीं करा है। अब हमें नेव बार में चेंजेस करने हैं, तो चलिए नेव बार में कोडिंग करते हैं। तो नेव बार के अंदर सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और ये मैंने कर दिया #1010, ठीक है।
और नेव बार की भी कुछ हाइट और विड्थ हम सेट नहीं कर रहे हैं, उसमें जो कंटेंट है उसके हिसाब से सेट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर एंकर टैग लगे हुए हैं। तो अभी आप इस सिचुएशन में भी देख सकते हैं कैसा दिखेगा। ये नेव बार बन गया है, ये पूरा डिव पे ब्लैक कलर हो गया, उस पर जो लिंक है वो ब्लू कलर से बहुत अजीब लग रहे हैं, तो उसका पहले तो हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, हैश नेव बार, और इसके अंदर जितने एंकर हैं उस पर ये प्रॉपर्टी मैं लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने कलर वाइट कर दिया तो आप देखें कैसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बेटर हुआ, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस। आप जानते हैं कि जो एंकर टैग होता है उसमें आप विड्थ सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट होता है, वो उतनी ही जगह लेता है जितना कि उसके अंदर डेटा है। तो मैं उसको सबसे पहले तो ब्लॉक एलिमेंट बना रहा हूँ। ब्लॉक, तो ब्लॉक एलिमेंट कैसे बनता है, डिस्प्ले नाम से एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, इसकी पॉसिबल वैल्यूज में से एक वैल्यू है ब्लॉक। तो इससे क्या होता है, मैं किसी भी एलिमेंट को इनलाइन बना सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक बना सकता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करके। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इनलाइन, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू, इसकी एक और वैल्यू हो सकती है ब्लॉक। तो अभी मैंने इसको ब्लॉक बना लिया है। अभी इससे क्या हुआ, अभी ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो ब्लॉक एलिमेंट हमेशा पूरी विड्थ कवर करते हैं जितने उसके पेरेंट एलिमेंट की विड्थ होती है। तो पेरेंट एलिमेंट उसका कौन सा है, वो डिव जिसको हम बोल रहे हैं नेव बार, और नेव बार पूरी विड्थ ले रहा है, इसलिए एंकर ने भी पूरी विड्थ ले लिए क्योंकि अब वो इनलाइन एलिमेंट नहीं रह गया, अब वो ब्लॉक एलिमेंट हो गया है। तो अब मैं चाहता हूं कि वो एडजेसेंट दिखाई दें, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसमें लगाता हूं फ्लोट एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू लिखता हूं लेफ्ट। इसकी वैल्यू या तो हम लेफ्ट लिखते हैं या राइट लिखते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक फ्लोट हो लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट लिखूंगा, अगर राइट की तरफ करना चाहता हूं तो राइट लिखूंगा। तो देखें क्या होता है, ओह यहां पे तो वो बार ही गायब हो गया है। वो बार क्यों गायब हो गया है, वो बार गायब हो गया है इसलिए कि मुझे एक और प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी नेव बार पे, जिससे कि मैं ओवरफ्लो को हाइड कर सकूं। तो मैंने लिखा ओवरफ्लो हाइड, नहीं हिडन। ओके लेट्स चेक, यस अब मुझे वो दिख रहा है और एक के बाद एक एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अब मैं चाहूं तो इनकी विड्थ भी सेट कर सकता हूं, लेकिन विड्थ सेट करने से अच्छा है मैं पैडिंग के थ्रू इनमें गैप लेकर आता हूं। तो कैसे होगा, इसमें जो एंकर था उस पर ही प्रॉपर्टी लगाता हूं, पैडिंग में शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। सबसे पहले 14 पिक्सल, तो ये हो जाएगा टॉप और बॉटम से 14 पिक्सल, और 16 पिक्सल कर देता हूं लेफ्ट और राइट से। तो आप देखिए इसमें क्या चेंजेस हो गए। ओके ग्रेट, अभी ये प्रॉपर गैप में भी दिखाई दे रहा है। अभी इसमें जो अंडरलाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये मैं नहीं चाहता हूं, तो मैं इसमें लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। ये आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसकी वैल्यू कर देता हूं नन। तो नन करने से क्या होगा, इसकी अंडरलाइन गायब हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कूल इफेक्ट लाने के लिए कि माउस इसके ऊपर जाए तो इसमें कुछ चेंजेस हों, जिससे ये पता चल रहा है कि ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक और CSS सेलेक्टर लिख रहा हूं, हैश नेव बार, एंकर पे जब माउस आए ओवर तो क्या क्या हो जाना चाहिए। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूं कि क्या हो जाए, यही वाला हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और इसी तरीके से मैं लिख देना चाहता हूं कलर, टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज होके हो जाए 101010। अभी आप देख सकते हैं ये जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा कूल इफेक्ट आ गया। देखिए कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अगर आपको ये कलर नहीं जम रहा है तो आप कलर कोई दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे आप रेड कलर ले लो, आपको लग रहा है यहाँ पे कलर ये वाला नहीं चाहिए तो आप रेड कलर भी ले सकते हो। रेड कलर ले लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, पता नहीं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, वो अब आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर रेड कलर ले रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं वाइट ले लूँगा। ओके, अब ये थोड़ा सा ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है आपको कैसा रखना है। अभी हमें और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा मेन कंटेंट एरिया है उस पर हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो हैश कंटेंट हमारा मेन है, और कंटेंट के अंदर 3 डिव हैं, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार और मेन कंटेंट है ना।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक डिव के अंदर 3 डिव आ रहे हैं। तो ये जो एक डिव है, इसके अंदर जो तीनों डिव हैं ये टेबल के रो की तरह काम करेंगे। ऐसा करने के लिए मैं इस पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ और इसको कर देता हूँ टेबल, ठीक है। और इसमें और भी अभी प्रॉपर्टी लिखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हैश कंटेंट और लेफ्ट साइड बार पे कुछ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। देखिए मैं स्पेस देकर जब लिख रहा होता हूँ सेलेक्टर, तो इसका मतलब होता है कंटेंट एलिमेंट के अंदर लेफ्ट साइड बार, ठीक है। तो ये नेस्टिंग को दिखाता है। और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ फ्लोट लेफ्ट और विड्थ 20 पिक्सल या 20%, सॉरी 20%, मैं परसेंट में ले रहा हूँ। और जिस तरीके से लेफ्ट साइड, ओके लेफ्ट साइड बार, ठीक है, लेफ्ट साइड बार, जिस तरीके से लेफ्ट साइड बार पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है उसी तरीके से मुझे लगाना पड़ेगा मेन कंटेंट पे भी। मेन कंटेंट, ये पूरा का पूरा एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के फॉर्म में, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, अभी सिर्फ समझने पे गौर करिए। जो मेन कंटेंट एरिया है इसको मैं कर देता हूँ 60% एंड बाकी ये 20%। तो बीच वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अभी जितने भी साइड बार बॉक्स हैं इस पर भी कुछ प्रॉपर्टी लगाता हूँ पहले। अभी इसमें देखें क्या स्थिति बनती है, ऐसा हो गया। देखिए आप, ये एक रो में दिखाई देने लगे, इसके पहले ये एक के नीचे एक थे, अब एक रो में दिखाई देने लगे। अभी जो अंदर के साइड बार बॉक्स थे जो मैंने डमी कंटेंट बनाया हुआ था, उन सब के क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने रखी थी साइड बार बॉक्स, साइड बार बॉक्स। उस पर मैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, यानी सभी बॉक्स में क्या हो जाए, विड्थ 80% हो जाए। अब ये किसका 80% होगा, इनके पेरेंट एलिमेंट की जो विड्थ होगी उसके रिस्पेक्ट में 80% होगा। तो ये साइड बार बॉक्स में कहां बना रहा हूं, लेफ्ट साइड बार में या राइट साइड बार में। तो लेफ्ट साइड बार खुद टोटल विड्थ का 20% था, उसको 100% मानते हुए उसके अंदर 80%, यानी उसका भी 80%, ठीक है। और फिर बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं हैश C0 C0 और पैडिंग 10 पिक्सल, देन मार्जिन भी कर रहा हूं मैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल। ओके, तो ये जो बॉक्स मैंने बनाए थे ये थोड़ा सा इस तरह से आ गए, लेकिन अभी भी इनकी विड्थ प्रॉपर सेट नहीं हुई है ना, विड्थ को हमें सेट करना है। ओके, ये जो कंटेंट है हमारे पास, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं क्लियर बोथ। क्या हो रहा है ना, इसके पहले हमने फ्लोट प्रॉपर्टी लगाई हुई है एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो ये जो फ्लोट है ना, ये सभी एलिमेंट्स को एक के बाद एक एडजेसेंट लाता है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो है ना इफेक्ट नीचे वाले एलिमेंट के लिए क्लियर हो जाए, इसके लिए हमने ऐसा लिखा है। और हम एक और काम करने वाले हैं, ये कंटेंट पे हम लोग लिखने वाले हैं, कंटेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू खाली कर दी, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है इसमें नीचे साइड पे ये टेक्स्ट अगर कुछ लिखना है तो लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो तीनों लेफ्ट साइड बार, मेन कंटेंट और राइट साइड बार आने के बाद नीचे हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी है, ठीक है। अभी फुटर की और वैल्यू हम लिख लेते हैं, और फुटर पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है मार्जिन टॉप से वो 10 पिक्सल का गैप ले ले। देन बैकग्राउंड कलर, और इस पे कर देता हूँ हैश C0 ये कलर कोड हो गया। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 10 पिक्सल। ओके, ये फुटर भी सही आ चुका है। ये अपना मेन जो कंटेंट एरिया है ना, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी, ये जो कंटेंट है ना इसको हमें लिखना पड़ेगा आफ्टर। बेसिकली क्या है, जैसे आपने देखा कोलन के बाद ओवर लिख सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं CSS में। तो कंटेंट के आफ्टर हमें ये प्रॉपर्टीज लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये प्रॉपरली सेट हो गया है। तो बेसिकली इस आफ्टर का मतलब क्या होता है ना, कि ये जो कंटेंट है, ये जिस एलिमेंट के लिए ये आफ्टर आपने लिखा हुआ है, ये एलिमेंट का कंटेंट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। आफ्टर का ऐसे बिफोर होता है, ये बाद में होता है।
तो ये सारी जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है उसके बाद अप्लाई हो रही है। तो हमने आफ्टर लिखा हुआ है, बस इतना सा हमें इफेक्ट करना था, उसके बाद सब कुछ सही हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा कंटेंट बन चुका है। अभी क्या होगा ना, जैसा इसके अंदर डेटा बढ़ेगा तो ये पेज का साइज भी बढ़ता जाएगा, ये फुटर और नीचे होता जाएगा। आई होप अभी आपको पेज का डिज़ाइन करना समझ में आया होगा। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी बॉक्स, जैसे मैंने ये साइड बॉक्स हैं, तो ये साइड बॉक्स तो आप जितने चाहे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक और ले लिया, एक और ले लिया, तो राइट साइड बार में मैंने 4 बॉक्स ले लिए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, राइट साइड बार में 4 बॉक्स आ चुके हैं। ऐसी लेफ्ट साइड बार में भी आप कई सारे बॉक्स ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ लेफ्ट साइड बार में एक और बॉक्स, एक और बॉक्स, ऐसे करके 3 बॉक्स मैंने ले लिए। अब आप देखें इस तरीके से बन गया। ये मेन कंटेंट एरिया, यहाँ पर आप बना सकते हैं, ये फुटर एरिया। तो ये क्या है, आपके पेज का पूरा डिज़ाइन है। यहाँ पर आपने मेनू रख लिया है, यहाँ पे आपने कुछ लिंक्स रख लिए हैं या कुछ एडवर्टीजमेंट रख लिया है, वॉट। तो इस तरीके से आप पेज का लेआउट डिज़ाइन करते हैं। और लेआउट डिज़ाइन करने में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके साथ आपको खेलना पड़ता है, और कई बार तो बहुत टाइम लग जाता है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी। तो इट नीड्स प्रैक्टिस, नो डाउट इट नीड्स प्रैक्टिस। और कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना चाहते हैं तो बने बनाए लेआउट थीम बनी हुई मिल जाती हैं। आप सीधे उन प्रोजेक्ट को, उन थीम्स को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, तो जो लोग प्रोफेशनली वेबसाइट्स बनाते हैं ना, वो लोग ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा कोड खुद से लिख रहे हो। तो अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं और आप खुद से इसको करते हैं तो आप इस चीज़ को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनली अगर वेबसाइट बनाने, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब कुछ लिखें। आप बनी बनाई थीम भी डाउनलोड कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट में उसको यूज़ कर लेते हैं। तो फिलहाल एक एग्जांपल हमने यहाँ पर कर लिया और उससे कुछ आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ हेर फेर करके आप देखिए कि किस तरीके का आउटपुट में आप चेंजेस चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप, हो सकता है कि राइट साइड बार ना चाहते हो, तो राइट साइड बार को आप हटा सकते हैं टोटली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं राइट साइड बार बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, तो राइट साइड बार हटाने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो डिव बनाया हुआ था उसको हटा दूंगा मैं, ठीक है। ये जो डिव बनाया था राइट साइड बार का, ये हटा दूंगा। और क्या करूँगा कि ये जो राइट साइड बार पे मैंने 20% लगाया था ना, इसकी जगह मेन कॉन्टेंट एरिया पे ही 60 की जगह 80% कर दूंगा, तो वो पूरे राइट साइड बार वाली भी जगह कंज्यूम कर लेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेसन वेबसाइट लेआउट। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर आप, उम्मीद है, करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।